वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अरसलान खान है। अच्छा, ये उन लोगों के लिए जो कहते हैं पहली दफ़ा या तो वीडियो सुन रहे हैं या मुझे जानते नहीं कि आई स्ट्रगल विद एंजाइटी फॉर वेरी 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 लॉन्ग टाइम, ठीक है। तो और उसके अंदर इन्वायरमेंटल फैक्टर जो था वो निस्बतन कम था, उसके अंदर जेनेटिक फैक्टर मेरा ज़्यादा था, क्योंकि मेरी मदर को जो है एंजाइटी का इशू टाइम टू टाइम पूरी ज़िंदगी ही रहा है। वो स्टिल जो है एंटी डिप्रेसेंट्स ऑन एंड ऑफ लेते रहते हैं। पर ना मैंने एक फ़र्क नोट किया है। जब मैं एंटी डिप्रेसेंट्स लेता था, मेरा उसको जो होता है ना टेम्पर ऑफ करने का टाइम या विड्रॉल का टाइम जो है, या उसको मिस कर देने का, अपनी एंटी डिप्रेसेंट डोज को मिस करने का, उसके जो सिम्टम्स होते हैं ना वो इंटायरली डिफरेंट है मेरी मदर से, ठीक है। मेरे साथ सीन जो होता था वो मैं आपको शेयर करता हूँ। हेडेक बहुत ज़्यादा, पूरा पूरा दिन सर दर्द रहना, नोजिया, और जो थर्ड चीज़ थी वो थी हाइपर सेंसिटिविटी, और वो बहुत ज़्यादा होती थी। मेरे सामने किसी ने वो सिक्का ज़मीन पर फेंक दिया, बस मैं गया। और मेरा मतलब मैंने बहुत देखी हैं, कहते हैं आर्टिकल्स, वीडियोस ब्रेन जैप के ऊपर। ब्रेन जैप होता है जिसके अंदर हमारा दिमाग में ऐसे लगता है जैसे वो उसने कोई ना पलटी खा ली है, वो वाइब्रेट हुआ है उसके अंदर, कुछ सेकंड के अंदर हो जाता है, चंद सेकंड, बट वो जगह सडनली जो है ना वो एक पैनिक हमारे अंदर छोड़ देता है कि ये क्या हुआ। मैंने बड़े लोगों से जिनसे बात करता हूँ उनके साथ जो जब ये इशू होता है ना, ये वाला पैनिक होता है कि उनको ऐसा लगता है जैसे करंट सी भी नहीं होती, वो बड़ा अजीब सा एक होता है। वो ऐसा लगता है जैसे दिमाग के अंदर कोई ना चीज़ एकदम, कई उसको एक्सप्लेन इस तरह भी करते हैं मेरे भाई, वो कहते हैं हमें ऐसा लगता है अंदर कोई नस फट गई है हमारे अंदर, ठीक है, लेकिन वो नस नहीं फटी होती। कुछ कहते हैं ऐसा लगता है कि दिमाग हिला है हमारा अंदर ना, वाइब्रेट कर गया पूरा। और कई न्यूरोज के पास चले जाते हैं, कई दोस्त हैं जिनको ये इशू रहा है, ठीक है। पर इसको ना एंजाइटी का एक सिम्टम है, इसको ब्रेन जैप बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो है ना, मेरा पर्सनल ख्याल है इसका हाइपर सेंसिटिविटी के साथ बहुत ज़्यादा ताल्लुक है। ये एकदम तेज़ रोशनी देख लेनी मेरे मत बच जाती थी ठीक है। ये एकदम कहीं पे कोई दरवाज़ा किसी ने जोर से कर दिया, मेरा बुरा हाल, पूरा पूरा दिन लाइट बंद करके जो है ना कमरे के अंदर बैठे रहना। अभी भी बहुत से ऐसे मेरे भाई हैं जो जब ये बात बोलते हैं मुझे अपना टाइम जो है ना वो उसके ग्लिम्स आना शुरू हो जाते हैं। और इसी दौरान जो है ना ये ब्रेन जैप ये हरकत होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, अब मैंने ना इसके ऊपर गौर किया है। कुछ लोगों का मानना है कि ये कहते हैं एंटी डिप्रेसेंट से इसका ताल्लुक नहीं, बट मेरा पर्सनल ख्याल है कि इसका ज़्यादातर ताल्लुक एंटी डिप्रेसेंट से ही है। और साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट जितने भी मैंने जिनको भी गो थ्रू किए हैं ना, तो वो भी यही कहते हैं कि ये हमारा विड्रॉल सिम्टम है कि जिस टाइम हम एंटी डिप्रेसेंट्स क्विट कर रहे होते हैं, छोड़ रहे होते हैं या छोड़ देते हैं एकदम से, प्रॉपरली इसको टेम्पर ऑफ नहीं करते, तो हमारे साथ ये इशू होना शुरू हो जाता है। क्योंकि उसके सिम्टम्स भी जो है ना, अगर आप एकदम से छोड़ देते हो ना क्या कहते हैं एंटी डिप्रेसेंट्स, ठीक है, उसको प्रॉपरली टेम्पर ऑफ नहीं करते, तो उसके भी सेम सिम्टम्स हैं। आपको नोजिया रह सकता है, आपको सर दर्द रह सकता है, और ये काफ़ी देर तक रह सकती हैं ये सारी चीज़ें आपके साथ, ठीक है। और तीसरी चीज़ है वो हाइपर सेंसिटिविटी और ये ब्रेन जैप्स, ठीक है। तो कुछ लोग, और ये ज़रूरी नहीं है हर इंसान के साथ हो, ठीक है। अब मैं अपनी मदर की बात इसलिए कर रहा था, उनके साथ ये इशू नहीं होता। मेरी जो मदर हैं उनके जो जब वो मतलब वो ना थोड़े से वो मेरी तरह नहीं है। मैं तो मुझे पैनिक हुआ, मैंने सिगरेट छोड़ दिया, मैंने पराठे छोड़ दिए, मैंने फास्ट फूड छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ के बैठ जाना। मैं जो चीज़ इरिटेट कर रही है, मेरी मदर जो है इस मामले में क्या कहूँगा, वो एक ज़्यादा ब्रेव है। वो जब वो सब कुछ माशाल्लाह खाते रहेंगे, ठीक है। जिस और बीच में मेडिसिन कई दफ़ा अगर ख़त्म हो गई है तो लेना ही छोड़ देते हैं कि बस ठीक है मैं ठीक हूँ। जैसे हम नॉर्मली दूसरी को मेडिसिन लेते हैं ना, 2-4 दिन वो ले ली हैं, कोई कहते हैं एंटी इन्फेक्शन ले ली है, बस ठीक है बस ठीक है, वो उनका बस ठीक है। वो थोड़े अर्से बाद जब उनका इशू ख़राब होता है गर्ड और IBS का, ठीक है, उनको वॉमिटिंग शुरू हो जाएगी, उनको पेट में और स्टोमक में शदीद दर्द शुरू हो जाएगी, दोबारा एंटी डिप्रेसेंट शुरू करेंगे, सब ठीक।
उनको कहते हैं स्टोमी के भी मेडिसिन देने की जरूरत नहीं पड़ती, उनको थोड़ी सी एंटी डिप्रेसेंट जाती है, 1-2 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो उनके साथ ये मसला है। तो हो सकता है आपके साथ वो इश्यूज हों ड्यूरिंग एंटी, क्योंकि अब इसका जो है ना अगेन हमारे जो सेरोटोनिन होते हैं ना उनको बेसिकली ये बूस्टर होते हैं, जितनी भी SSRIs होती हैं ना ये वो बूस्ट करते हैं। और जब हम उनको टेम्पर ऑफ करते हैं तो वो अगेन ऊपर नीचे जब हिलता है ना तो उसके नीचे छोटे छोटे सिम्टम्स आ जाते हैं। थिंग इज इससे घबराने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों को भी ये ब्रेन जैप्स होते हैं मोस्टली, तो ये जिनके साथ मैं जिनसे बात भी करता हूँ मोस्टली उनमें से वही हैं जिन्होंने लाइफ में कभी न कभी एंटी डिप्रेशन लिया और अपनी मर्जी से छोड़ दी, उन्होंने प्रॉपर टेम्पर ऑफ नहीं किया। उनको ये कहते हैं ये इशू रहता है, कैसे जब करंट सी गुजरी है ब्रेन जैप्स का इशू रहता है, ठीक है। और जब तक उसको प्रॉपरली इलाज नहीं करेंगे, ब्रेन जैप्स का नहीं, ब्रेन जैप्स सिर्फ एक सिम्टम अपनी एंजाइटी का, ठीक है। जैसे ही आपका स्ट्रेस लेवल कम होना शुरू हो जाएगा ये वाले सिम्टम्स आपके गायब होना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपको लगता है आपको हार्ट अटैक हो जाएगा, चेस्ट पेन कॉमन इशू है, मतलब ब्रेन जैप्स तो बहुत कम लोगों के साथ होता है जिनको एंजाइटी है, बट चेस्ट पेन ये ऑलमोस्ट हर जो एंजाइटी से लड़ रहा है या हाइपोकॉन्ड्रिया का उसके साथ ये इशू है, चेस्ट में पेन होना। अब आपको चेस्ट पेन की कोई दवाई नहीं देगा, कोई डॉक्टर आपको चेस्ट पेन की दवाई नहीं देगा, वो आपको कहेगा कि आप अपने स्ट्रेस लेवल कम करें, लाइफ ठीक करें, ज़रूरत पड़े तो एंटी डिप्रेसेंट्स ले लें, ठीक है, थोड़ी सी काउंसलिंग करवा लें। जैसे ही आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा आपकी चेस्ट पेन खुद बहुत गायब हो जाएगी। तो ब्रेन जैप्स जिनके साथ भी एपिसोड्स चल रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट मेडिसिन के साथ खुद से पंगा नहीं लेना, ठीक है। प्रॉपरली मुझे अच्छी तरह याद है कि मुझे उन्होंने जब विड्रॉल का कहा था, उन्होंने कहा था कि मतलब 1 मंथ आपने मतलब जो लास्ट मंथ है उसको उस पावर में, जिस पावर से हमने शुरू किया होता है उसी पावर में जब बैक, क्योंकि हम उस ऐसा जो एंटी डिप्रेसेंट्स है ना इसकी वो डोजेज जो है साइकेट्रिस्ट जो होते हैं वो बढ़ाते जाते हैं, फिर वापस जब लेके आते हैं तो जिससे हमने शुरू किया होता है बस उस पर ला के आपको उन्होंने कहना कि इस पर लेके आओ, इसके बाद 1-आधा मंथ ये खाओ, उसके बाद बस छोड़ दो। तो मैंने तो इस तरह किया था, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम किया था ना मेरे साथ बहुत बुरा हाल हुआ था। मैंने तब भी कहा था कि ये ठीक नहीं किया, मेरा शायद टेम्पर ऑफ ठीक नहीं। तो मैंने जब नेक्स्ट टाइम किया था मैंने 2 मंथ दिए थे अपनी सबसे कम जो जब डोजेज आई थी उसको, फिर मैंने मतलब डॉक्टर से पूछ के लास्ट पूरा 1 मंथ जो दिया था वो दिया था अल्टरनेट डेज पे, कि 1 दिन लिए 1 दिन छोड़ दी, 1 दिन लिए 1 दिन छोड़ दी, ठीक है। तो प्रॉपरली आपने जो है इसके साथ खुद से छेड़खानी नहीं करनी, एंटी डिप्रेसेंट्स के साथ डॉक्टर से पूछ के प्रॉपर तरीके से वे से इसको टेम्पर ऑफ करना है। तो मुझे उम्मीद है कि ये ब्रेन जैप्स का एपिसोड जो है नहीं होगा। और अगर आपने ये पहले कर ली है कि मतलब ली थी और अपनी मर्जी पर ये नहीं ठीक लगी, मुझे जो ज़्यादा इसने तंग कर दिया, या कई मोस्टली लोग जो वो शुरू के जो साइड इफेक्ट्स होते हैं एंटी डिप्रेसेंट्स के उसी से डर के छोड़ देते हैं, तो उसके बाद उनको ये एपिसोड आ सकता है ब्रेन जैप्स का। अगर ये ऐसा कोई इशू है यू हैव टू गो टू डॉक्टर, अपनी एंजाइटी नीचे लेके आए, जैसे ही वो नीचे आएगी आपका ब्रेन जैप का एपिसोड खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो सॉल्यूशन यही है, किसी न किसी तरीके से अपना स्ट्रेस लेवल अपने नीचे लेके आना है। ये जितने भी, क्योंकि बहुत हॉरेबल स्केरी ये सिम्टम्स होते हैं एंजाइटी के, तो किसी को भी जो है ना अल्लाह ही ना दिखाए, तो अगर हैं तो लुक फॉर द हेल्प। उम्मीद है आज की वीडियो हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।